जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उमर हयात ख़ान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर हयात ख़ान। नाजरीन, यकीनी तौर पर कल वफाकी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 8,400 से ज़ायद जो है ये बजट होगा, यानी 8,400 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट है और 900 अरब रुपए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत रखे गए हैं और 1202 अरब जो है वो सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। हमने ये देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कल कौमी असम्बली में ये बजट पेश किया और उसके बाद आज पोस्ट बजट ब्रीफिंग हुई और पोस्ट बजट ब्रीफिंग में भी हमें बड़े ऑप्टिमिस्टिक नज़र आए वज़ीर ख़ज़ाना। और उनसे जब सवालात हुए कि FBR के जो महसूलात हैं जिनका हदफ 5,829 अरब रुपए रखा गया है, तो आप उसको कैसे हासिल करेंगे, कैसे उस टारगेट को अचीव करेंगे, उनसे बात हुई तो ये भी हवाला दिया गया कि शब्बर ज़ैदी की जानिब से 2019-20 के बजट में जो है वो जो हदफ रखा गया था 5500 अरब रुपए की वसूलियों का, उस हवाले से भी बात हुई कि 2019-20 में जब हदफ रखा गया था उस वक्त उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था कि ये जो फ़िगर्स जो एदाद व शुमार हैं वो रियलिटी पर मबनी नहीं है। तो ये सवाल भी आज उनसे हुआ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने ये देखा है कि जो FBR की रवां माली साल की जो वसूलियाँ हैं वो तकरीबन 4700 अरब रुपए से ज़ायद होंगी और जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन है उन्होंने कहा कि 500 अरब रुपए के हम पॉलिसी इक़दाम करेंगे जिसके ज़रिए हम अपने इस टैक्स टारगेट को अचीव करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया और सिर्फ टैक्स रेट जो है वो बढ़ाया है और IMF को भी हमने ये कहा है कि हम टैक्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे और क्योंकि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उनको हम ज़रा भी तंग नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको हम जो है वो टैक्स नेट में लेकर आएंगे और पाकिस्तान की मईशत का जो पहिया है वो चलाएंगे। उन्होंने कहा कि IMF के साथ हमने IMF को ये जवाब दिया है कि हम बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे और अगर हम नए टैक्स लगाएंगे या बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि कारोबार जो है उसको नुकसान होगा और महंगाई में इजाफा होगा। एक और बड़ी बेहतरीन जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो एक उन्होंने एक होप और फिर इसके साथ साथ उनके जो एक बाकायदा तौर पर अपने विज़न के मुताबिक उन्होंने जो बात की वो ये थी कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको जो इस वक्त GDP का 8% है और उन्होंने कहा कि हम एक्सपोर्ट्स को GDP के 20% पर लेकर जाएंगे और इसके साथ साथ जो टैक्स हदफ टैक्स महसूलात हैं, जो टैक्स वसूलियाँ हैं उसको भी हम GDP के 20% पर ले जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि टैक्स टू GDP रेशो जो था वो 11% जो है वो हदफ रखा गया था, लेकिन उसको अचीव नहीं किया गया। तो ये ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा यकीनी तौर पर चैलेंज होगा और हुकूमत जो है उन्होंने ये कहा कि हुकूमत इसको यकदम जो है वो अब नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ये इसमें तकरीबन 10 से 15 साल लग सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सस्टेनेबल जो ग्रोथ है, अगर 20 से 30 साल तक सस्टेनेबल ग्रोथ मुल्क में रहती है, GDP सस्टेन रहती है, तो उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो आम आवाम तक पहुँचेगा, आम आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी। फिर उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की कि बिला सूद जो है वो ख़ास तौर पर जो छोटे कारोबारी हैं उनको कर्ज़े दिए जाएंगे और उनके ख़ास तौर पर जो उनका तर्ज़ माशरत है, जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उसको बेहतर बनाया जाएगा और बिला सूद कर्ज़े जो है वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ख़ास तौर पर छोटे ताजरों के लिए एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से बात की, इनामी स्कीम लाई जाएगी और हर महीने 25 करोड़ रुपए, 1 जुलाई से ये स्कीम शुरू हो जाएगी, हर महीने 25 करोड़ रुपए के इनामात जो है वो तकसीम किए जाएंगे और ये कंज्यूमर को ये इनामात मिलेंगे, यानी एक ख़रीदार को ये इनामात मिलेंगे और वो उस ख़रीदार को इनाम मिलेगा कि जो पॉइंट ऑफ सेल की पर्ची जिसके पास होगी, उसकी ख़रीदारी की कंप्यूटराइज जो पर्ची होगी वो उसके पास होगी। उसके पास जो है वो हाथ से लिखी हुई रसीद नहीं होगी, बल्कि अगर हम ये इनामी स्कीम उन्होंने कहा ऐलान करते हैं तो जो ख़रीदार है वो दुकानदार से जाके ख़ुद पर्ची की डिमांड करेगा और मजबूरन जो है वो दुकानदार को ये पर्ची देनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फ़िल वक्त हम इसे 25 करोड़ माहाना से शुरू करेंगे और हम इस इनामी स्कीम को
1 अरब तक लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जब वो हबीब बैंक के चेयरमैन बने थे तो उस वक्त उन्होंने करोड़पति स्कीम शुरू की थी और उससे उन्होंने बड़ा एक रेवेन्यू जो है वो कमाया था। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा मैं वो शौकत तरीन हूँ और आज भी मैं उसी जो है जज्बे से काम करूँगा और ये तमाम मामला जो है वो ख़ास तौर पर ये तमाम जो इक़दाम हैं ये करूँगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तंबाकू समेत 4 ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो लागू होगा और इन्फोर्समेंट के ज़रिए 160 अरब रुपए जो है वो रवा माली साल भी इकट्ठे किए गए हैं और अगले माली साल जो है इन्फोर्समेंट के ज़रिए 240 अरब रुपए टैक्स जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ख़ास तौर पर एक और बात की कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया के महंगे होने की वजह उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि हम फूड डेफिसिट कंट्री हैं और क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इतनी नहीं है जिसकी वजह से हमें कई चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसमें हम एडिबल ऑयल की अगर बात करें वो हम इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, चीनी हम इंपोर्ट करते हैं और इवन के हम जो पल्सेस हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए ठीक नहीं है। अगर ये इन तमाम चीज़ों की प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये यहाँ पर महंगाई नहीं होगी। फिर उसके साथ साथ उन्होंने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो एमएनएसटी है तामीराती शोबे के लिए, उसकी मुद्दत में 3 से 6 माह जो है वो तोसी की जा सकती है। 30 जून 2021 को ये एमएनएसटी ख़त्म हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि हमने आईएमएफ को बता दिया है, 6ठा रिव्यू जो है वो आईएमएफ का जारी है और सितंबर में इस पर जो है वो यकीनी तौर पर काम होगा और सितंबर में तकरीबन अगर आईएमएफ और पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो सितंबर में पाकिस्तान को $75 करोड़ जो है वो मिलेंगे और ये चौथी किस्त होगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो मुल्क में तवानाई का शोबा है उसमें एफिशिएंसी लाने की बात हो रही है और तवानाई को उन्होंने कहा कि मईशत का अहम जुज़ समझते हैं और बजट में उसके लिए खतीर रकम रखी गई है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तवानाई के शोबे को 370 अरब रुपए का इंक्रीमेंटल बजट दे रही है। 500 अरब रुपए तो उन्होंने कहा कि वैसे भी तवानाई के शोबे को मिल रहे हैं, लेकिन अब तवानाई के शोबे को एफिशिएंसी समेत रिकवरीज़ में इजाफा करना होगा। ये एक बात उन्होंने की। उन्होंने कहा नए CEOs लाए जाएंगे और जो इस जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं उनको निजकारी की तरफ ले जाएं। और फिर उन्होंने मिडल मैन के किरदार के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि 4 रुपये में प्याज किसान से ख़रीदा जाता है और उसको 20 रुपये में होल सेल में फ़रोख्त किया जाता है। किसान और रिटेलर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। रिटेलर जो है वो जो ख़रीदता है मंडी से उसको नुकसान होता है और किसान को नुकसान होता है और मिडल मैन जो है वो 500 गुना इसमें मुनाफा कमाता है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि इसको रेगुलेट करेंगे, गुड गवर्नेंस के लिए काम करेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे किसान के लिए कि उसका जो उसकी जो सब्ज़ी है, उसका जो फ्रूट है या उसकी जो अजनास हैं वो ख़राब ना हो, वो उस कोल्ड स्टोरेज में जो है वो रहें ताकि वो अपनी मर्ज़ी से उनको फ़रोख्त कर सके और मिडल मैन की जो इजारादारी है उसको ख़त्म किया जा सके। उन्होंने कहा टैक्स रेट नहीं बढ़ाया जा रहा बल्कि पॉइंट ऑफ सेल से टैक्स हासिल किया जाएगा। चीन और तुर्की में ये मॉडल जो है वो चल रहा है और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर आप को कभी जाना हो चीन या तुर्की तो वहाँ पर जो जितने भी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के ज़रिए अगर आप परचेजिंग करते हैं तो वो साथ आपको एक कूपन देते हैं और वो इनामी कूपन होता है और उसमें आपके लिए इनामात होते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाना जो है वो प्रोग्रेसिव तरीका नहीं है और ख़ास तौर पे पेट्रोलियम लेवी के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा और सऊदी अरब के साथ डेफर पेमेंट पर आयल लेने के हवाले से भी बातचीत मुकम्मल हो गई है। अब हम ये देखें कि अगर ये बजट शौकत तरीन की जगह साबिक जो वज़ीर ख़जाना है हफीज़ शेख पेश करते तो ये बजट बिल्कुल मुख्तलिफ होता, क्योंकि हफीज़ शेख जो है जिनके बारे में तमाम लोगों की ये राय थी कि आईएमएफ के पेरोल पे है और आईएमएफ के ज़रिए आईएमएफ उनके ज़रिए पाकिस्तान पर अपनी शराइत जो है वो मुसल्लत करना चाहता है, लेकिन शौकत तरीन ऑप्टिमिस्टिक भी इस ज़मीन में है और ब्लंट भी हैं। जो भी बात करते हैं डंके की चोट पर करते हैं और आईएमएफ से भी उन्होंने डंके की चोट पर ये बात की है कि हमने आपकी किसी किस्म की कोई शर्त नहीं माननी और हम अगर
जो रेवेन्यू इकदाम करेंगे तो वो भी हम टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू इकदाम या रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे। बिजली और गैस के जो शोबे में जो लॉसेस हैं उनको कम करेंगे, लेकिन बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाए बगैर, और पॉलिसी इकदाम के ज़रिए जो है वो रेवेन्यू जो है जनरेट करेंगे। गर्दिशी कर्जा एक बहुत बड़ा हमारे लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा है, जिसको कम करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। और इसके लिए हुकूमत ने IPPs के साथ जो मुआहदे साबका हुकूमत ने किए थे, इस हुकूमत ने उन मुआहदों को रिवाइज़ किया और उनको बाकायदा तौर पर इस पोजीशन में ले आए हैं कि अब वो जो बिजली है ख़ास तौर पर जितनी बनाएंगे उतनी हुकूमत जो है वो उनसे परचेज़ करेगी। और ये एक यकीनी तौर पर बहुत बड़ा कदम है हुकूमत का। और आई होप कि हमें पॉजिटिव वे में इस बजट को जो है वो इन हालात में, यानी एक तरफ कोरोना का रिसेशन चल रहा है और उस रिसेशन के दौरान जो है वो हमें एक पॉजिटिव या आइडियल बजट हम इसको कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।